कल्लू, आज तुम्हारी चाय एकदम ठंडी है। सर दूसरी चाय लेके आता हूँ। सैमुअल साहब, आप पिछले 10 मिनट से तो हाथ में कप लिए बैठे हुए कुछ सोच रहे हैं। क्या हुआ? सब कुशल मंगल तो है? एकदम। तो मुझे क्या होना था? नहीं, आज कुछ परेशान लग रहे हैं। कभी कभी इंसान को परेशान भी तो लगना चाहिए। सैमुअल साहब, ना तो आप परेशान होते हैं ना कभी परेशान दिखते हैं। आज कुछ बात तो है। बस आज सुबह से तबीयत कुछ उखड़ी उखड़ी से, और कुछ नहीं। मिलिए सर दूसरी। सैमुअल साहब, आप ही कहते हैं कि कैश सुन लेने से दर्द बढ़ जाता है। अरे हमसे ना सही किसी और से कह के देखिए, अच्छा लगेगा आपको। तो जी क्या है कि जिंदगी की सड़क में तो गड्ढे आते ही हैं। अब इसका ये मतलब तो ना हुआ कि गड्ढों से डर कर सड़क छोड़ दी जाए। आप हर किसी की चिंता करते हैं। पूरे बिजनौर में कोई ऐसा नहीं जिसकी फिक्र ना हो आपको। कभी दूसरों को भी अपनी चिंता करने का मौका दिया कीजिए। अब तुम्हारी चाय ठंडी हो रही है। सर, आपके किसी काम आ सकूं तो जरूर बताइएगा। बड़े एहसान हैं आपके हम सब पर। तू जी कमाल करते हो तुम। सर, आप जब तकलीफ में होते हैं तो हम सबका दर्द बढ़ जाता है। Hi Radhe, how are you? आ गई तुम। तुम नाराज हो क्या मुझसे? कहीं वो जो उस दिन मैंने बात कही थी। ना जी ना, ऐसी कोई बात ना है। सच में ऐसी कोई बात ना है। मुझे नहीं बताओगे क्या बात है? जी तुमसे क्यों ना बताऊंगा। बस पता नहीं आजकल दिमाग ही काम ना कर रहा बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ? वो आपने मेरी दोस्त आयशा को हारने की खबर तो सुनी होगी। हाँ, वो जो चीटिंग से हार गई थी ना। आयशा को इंसाफ दिलाने के लिए ना सब कुछ करके देख लिया। हर तरफ जाया, सबसे बात कर ली, कोई फायदा ही नहीं हो रहा। देखो, तुमसे जो कुछ हो सकता था ना तुमने किया। अब तुम ऐसे परेशान मत हो। पता है, अगर ऐसे टेंशन में रहोगे ना हमेशा, तो जो चीज़ ठीक हो सकती है वो भी खराब हो जाएगी। बात तो ठीक कह रहे हो जी तुम, लेकिन पता नहीं जब भी मैं ऐसा को उदास चेहरा देखता हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता मुझे, मैं एकदम परेशान सा हो जाता हूँ। जी ऐसे क्या देख रहे हो जी? एक बात कहूँ राधे, तुम बहुत इमोशनल हो और मुझे तुम्हारी यही बात बहुत अच्छी लगती है। पता है, आजकल जब लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं तो तुम दूसरों के बारे में सोचते हो, अपने दोस्तों के बारे में सोचते हो। ऐसा कुछ ना है। पता है मैं अपने बारे में क्यों ना सोचूं? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बारे में सोचते हैं। और अपने आप को देख लो, आप मेरी इतनी अच्छी दोस्त हो, अब आपके जैसे अच्छे दोस्त रहते हुए मुझे अपने बारे में सोचने की जरूरत ही ना है। तो तुमने कभी ये सोच के देखा है राधे कि जब तुम हमेशा ऐसे परेशान रहते हो तो मुझे कितनी तकलीफ होती होगी? अच्छा जी, आपको तकलीफ होती है? आपको तकलीफ क्यों होती है? क्यों होती है जी? राधे, देखो जी, बताई ना रहे जी आपको तकलीफ क्यों होती है। वो अरे वो फिल्म देखी है आपने, हम आपके हैं? देखो राधे, मैं तुम्हें बता रही हूँ। तुम बता रही हो कि कौन है? मैं जा रही हूँ। अरे स्वामी जी, अरे बात तो सुनिए। अरे बुरा मान गई आप। अरे सुनिए तो, अरे
पुष्पानी जी कुछ ना है, मैं आपको बता रहा हूँ कि वही जो थी आपकी है कौन मेरे को वही। अच्छा 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 अच्छा, ऐसा था। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। हाँ हम चलते हैं सर जी। एक बार फिर से सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर जी। सैमुअल सर, आइए आइए बैठिए प्लीज। क्या बात है सर? कुछ भी नहीं, मैंने सोचा कि जरा जाती हुई सर्दियों का मजा लूं या धूप में बैठकर। थोड़ी सी फुर्सत भी थी, बच्चों की कॉपियों की जांच करनी थी और ये मेज कुर्सियां धूप में पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा कि सर आप चाहें तो मुझे बता सकते हैं। दिल कुछ उदास सा एक अकेलापन है, शायद जाते हुए मौसम की उदासी हो। ये जाते हुए मौसम की उदासी नहीं है सर, आप जानते हैं। मैंने रात में एक अजीब ख्वाब देखा, बरसों पुराना एक हादसा, जिसे लेकर मुझे लगा कि मैं उसे पूरी तरह से भूल चुका। कैसा हादसा सर? हमारे एक बेटा है जेसन। कल रात ख्वाब में मैंने जेसन को देखा। आपने कभी बताया नहीं आपका बेटा है, कभी उसके बारे में बात नहीं की? अब कैसे बताती? उसके बारे में खुद अपने से बात करने में मुझे डर लगता है। ऐसी क्या बात है सर? कुछ 7 साल पहले सर्दियों की एक शाम हम दोनों की बहस हुई। बस उस शाम को आखिरी बार मैंने उसे देखा। मतलब? बड़े गुस्से में आकर वो निकल गया और आज तक वापस नहीं आया। ओह, उससे लगता था कि मैं जो भी उससे बोलता था, जो भी उसे समझाने की कोशिश करता था, वो सब गलत है। बच्चों को अक्सर ऐसा लगता है। माँ बाप बच्चों के दुश्मन कैसे हो सकती है? अब वो कहाँ है? कुछ जानते हैं आप उसके बारे में? जी, मैं उसका बाप हूँ। मेरे पास उसका टेलीफोन नंबर भी है। मुझे हमेशा ये फिक्र लगी रहती है कि वो ठीक हो, खुश हो सकता है सर, उसे भी आपकी यही फिक्र रहती हो हमेशा। आपने कभी उससे मिलने की कोशिश की, जानने की कोशिश की वो कहाँ है? जब उसे लगता है कि हम उसके दुश्मन हैं तो वो क्यों मिलेगा? मुझे लगता है सर, आपको एक बार मिलने की कोशिश तो करनी ही चाहिए थी। हम भी उससे यही उम्मीद रख सकते हैं। सर आप बड़े हैं, नादानियाँ करना बच्चों की आदत में शामिल होता है। हम बड़े हैं, बड़ों को तो माफ कर देना, माफ ही कर देना चाहिए, यही तो उनका बड़प्पन है। मेरे ख्याल से आपको उससे बात करनी चाहिए सर। हाँ, कभी कभी तो बहुत दिल करता उससे बात करने को, लेकिन फिर न जाने क्यों मैं रुक जाता हूँ। सर मेरी माने तो आपको उससे मिलने की कोशिश करनी ही चाहिए।
यकीन कीजिए आपको बहुत अच्छा लगेगा और मुझे लगता है उसे भी बहुत अच्छा लगेगा। सर, आप ही की बात दोहरा रही हूँ। हैव फेथ, इट विल वर्क आउट। शायद तुम ठीक कहती हो। आपको इस तरह से परेशान नहीं देख सकते सर। प्लीज आप बात कीजिए। सर क्या हम अंदर आ सकते हैं? अरे सैमुल साहब, आइए आइए, बैठिए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। क्या बात है सैमुल साहब, बड़े दिनों के बाद आज आपने हमारे ऑफिस का रुख किया है। क्या है सर, स्कूल में जो सिलेक्शन मैचेस चल रहे हैं उनमें आप बहुत ज्यादा मसरूफ थे, मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था। आप भी कमाल करते हैं सैमुल साहब। खैर बताइए, कैसे आना हुआ? बस आपको एक छोटी सी तकलीफ देनी थी। क्या बात है सैमुल साहब, ज़हे नसीब हमारे क्योंकि आप अपने लिए किसी को कुछ करने का मौका बहुत कम देते हैं। नाम अलम है पास में, अपना नमाल गुजर। आपकी इन्हीं अदाओं के कायल हैं हम। खैर बताइए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? बस एक टेलीफोन करने की इजाजत मांगी। इसमें इजाजत की क्या बात है, लीजिए करिए। बहुत बहुत शुक्रिया। Jason? Dad? You? Yeah, it's me. तुम ठीक हो ना? जैन सर। हाँ जय हिंद। जय हिंद। हाँ जय हिंद बेटी। राधे कहाँ खो गए भाई? जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या बात है? नहीं, बहुत परेशान नजर आ रहे हो तुम। कुछ तो हुआ है? सर बहुत कोशिश कर रहा हूँ सर उस बात को ना अपने दिमाग से हटाने की सर, लेकिन दिमाग घूमकर फिर उसी बात पे आ जाए। सर आपने कहा था ना कि सर शांति के रास्ते पे अगर चलोगे तो देर से बेर सही आपको जीत जरूर मिलेगी। सर यहाँ तो सर दूर दूर तक जीत नजर ही ना आ रही है। राधे, शांति का रास्ता बहुत लंबा जरूर है, लेकिन सही रास्ता वही है। मैं सर आपकी बात समझूं, लेकिन सर रोज सुबह शाम दिन रात जाकर के सर स्पोर्ट्स अफसर है सर, उनके घर पे जाके हम खड़े हो जाएं सर, हमें लगता था कभी ना कभी कोई फर्क पड़ेगा उनको। लेकिन आज सर जब हम उधर गए तो सर उन्हें एहसास ही ना था सर हमारे वहां खड़े होने का। ऐसे चले गए जैसे कि हमारे वहां रहने ना रहने से कोई फर्क ही ना पड़े सर। और कब तक कोशिश करेंगे सर? जब तक कामयाब ना हो। कभी चींटियों को देखा कैसे खाना उठाकर अपने बिल की ओर चल पड़ती हैं, गिरती हैं, बार बार गिरती हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, कोशिश करना नहीं छोड़ती, और कभी कभार अपने वजन से कहीं ज्यादा बोझ उठाने की कोशिश करती। नाकाम लेकिन तब भी हिम्मत नहीं हारती, और उसके बाद खूब ढेर सारी चींटियां इकट्ठी हो जाती हैं और फिर मिलकर उस बोझ को उठा पाती। क्या समझे? सर जी मेरी बात आप जो कह रहे हैं सर समझ तो आ गई सर, लेकिन सर अगर ऐसा कुछ करेंगे तो सर कुछ हो पाएगा? क्यों नहीं हो पाएगा? हिम्मत, सारी हिम्मत जुटा के दिल से, तबीयत से, पूरी ताकत से कोशिश करो तो क्यों नहीं हो पाएगा? हाँ राधे, अपने ऊपर विश्वास और यकीन कभी मत छोड़ना।
विश्वास और यकीन कभी मत छोड़ना, ठीक है? अली, अली, सुन, क्या हुआ? आज का सब बात हो गया। सर जी, सर जी हम आज आखिरी बार आए हैं। आज के बाद फिर कभी नहीं आएंगे। हमें जो कहना था हम कह चुके हैं। और जो समझाना था समझा चुके। सर जी आप हमारे बड़े हैं, आप जैसा करोगे हम वही सीखेंगे। अच्छा तो घी शक्कर, बुरा तो धूल कंकड़। और हम सबसे मतलब सिर्फ हम सब ना है सर, दुनिया के हर घर में बैठा हर बच्चा है, चाहे वो कलकत्ता दिल्ली में हो या आपके घर में। सर, हमारे सैमुअल सर कहते हैं हम वही चुनते हैं जैसे हम होते हैं। आज भी आपको ही चुनना होगा कि हमारा कल कैसा हो, खुशियाँ और रंगों से भरा या फिर काला घुप अंधेरा। हर दीवार में रहती है एक खिड़की, हर खिड़की के परे है एक नई दुनिया। हम पर है कौन सा दरवाज़ा खोलते हैं हम।